क्रिकेट ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, ये एक ऐसा इवेंट है जो भारत में ही नहीं पूरे साउथ एशिया में सर चढ़ के बोलता है। ये हम सब जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह लिया जाता है और दीवानगी क्रिकेट को लेकर के देखने को मिलती है, और खास तौर से अगर वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो तो। अब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिकेट पर क्यों डिस्कशन कर रहा हूं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से इसकी शुरुआत है, लेकिन ये जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ ये तब से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस बार का T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका दोनों ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की वजह से इस बार का T20 वर्ल्ड कप बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। तो आखिरकार में क्या है पूरा मामला, चलिए आइए समझते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना एक तरफ तो T20 वर्ल्ड कप के लिए सारी टीम कमर कस रही हैं, ऑल द प्लेयर्स आर गियरिंग अप और सारे प्लेयर्स अपने आप को वार्म अप कर रहे थे, दे आर प्लेइंग द वार्म अप मैच और फाइनली 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में प्लेयर्स के बीच में तो जो हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो लड़ाई देखने को मिलेगी वो तो है ही है। एक लड़ाई और देखने को मिल रही है, वो है आईसीसी वर्सेस पीसीबी, यानी कि जो आईसीसी है उसका जो झगड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हो गया है वो। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान की सरकार ने यह अनाउंस कर दिया है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप विथ इंडिया, और इस बात का अनाउंसमेंट, इस बात का सपोर्ट पाकिस्तान की सरकार ने भी कर दिया है, मींस वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दिया है दैट वी हैव टेकन अ क्लियर स्टैंड रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप, दैट वी विल नॉट प्ले द मैच अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ ये मैच नहीं खेलेंगे, दे आर बाइकॉटिंग दैट मैच। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, इट इज आवर क्लियर स्टैंड। वी हैव टेकन दिस स्टैंड आफ्टर केयरफुल deliberation. We are with Bangladesh and I think this is the right and proper decision. दरअसल ये पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी दिखाते हुए डिसीजन लिया है, जो पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश के साथ बड़ा जो है एक तरीके से गप्पी छप्पी लग रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो दोस्ती इस समय हो रही है ये उसी का रिजल्ट है। ये हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की तरफ से भी अनाउंस किया गया था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया नहीं आएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने, और उनका मैटर था सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हालात इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस समय हुए हैं, ये हम सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पे हमला, मंदिरों पे हमला हुआ, तो भारत में भी उसके अगेंस्ट एक गुस्सा, एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। और आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, उस समय बहुत खबर में भी था कि जो आईपीएल होता है उसमें जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसमें बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं उनको भी बाइकआउट करने की एक मुहिम चली थी, और फिर फाइनली शाहरुख खान को डिसीजन लेना पड़ा एंड ही वाज किक्ड आउट। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह लगता है कि भारत में उनकी टीम के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उन्होंने भारत में वेन्यू को शिफ्ट करा करके कोलंबो यानी मतलब श्रीलंका में कराने को कहा था, जिसको आईसीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। भारत में बांग्लादेश की टीम का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्यों पैदा हुआ, इसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बांग्लादेश ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस समय रैडिकलिज्म वहां पर पीक पर है, जो कट्टरपंथ, जो फंडामेंटलिज्म वहां पर पीक पर है, और जो अल्पसंख्यक है जिसके ऊपर वहां हमला हो रहा, उसका प्रोटेस्ट अगर इंडिया में होता है तो आप इसके भी उम्मीद नहीं करते कि भारत के लोग एक गुस्सा दिखा सकें आपके खिलाफ, कि आप किस तरीके से अपने देश में काम कर रहे हैं और आपके लोग किस तरीके से वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, जो वहां हिंदू हैं या जो वहां पे मंदिर है उसके ऊपर कैसे वो हमला कर रहे हैं, और फिर आप भारत से कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हमारी टीम इंडिया नहीं आएगी क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, और अब यहां बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान दे रहा है। और ये बांग्लादेश ने जो काम किया है, ये बांग्लादेश ने अपने दम पे नहीं किया दोस्तों, ये बांग्लादेश को प्रोवोक किया गया है। और प्रोवोक किसने किया है? प्रोवोक किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश ने कदम उठाया। तो जो इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में गठजोड़
आप देख रहे हैं ना, भारत के खिलाफ एक नया ये लोग एक तरीके से गठजोड़ बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एक कोएलिशन बना रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। ये उसी का रिजल्ट है। तो आईसीसी ने भी क्लियर कट कर दिया कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया गया स्कॉटलैंड से, मत आओ, मत खेलो। आईसीसी का क्या नुकसान होगा, बीसीसीआई का क्या नुकसान होगा? दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दम पे थोड़ी बीसीसीआई पलता है। आप नहीं आएंगे खेलने, ना आइए खेलने। आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया बांग्लादेश को, कहा जाइए हम स्कॉटलैंड को ले आएंगे। अब स्कॉटलैंड के आ जाने से पाकिस्तान जो है वो नाराज हो गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सपोर्ट में बात कर दिया। पाकिस्तान ने भी अब फाइनली कह दिया कि अब हम भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत का दौरा नहीं करेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो कोलंबो में 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है और वो ग्रुप मैच है 15 फरवरी को। इंडियन टीम को वहां रहना होगा, तभी उनको नंबर मिलेंगे। तो इंडिया टीम तो रहेगी, इंडियन टीम विल फ्लाई, इंडियन टीम तो जाएगी और उसको नंबर भी मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को लगता है कि इस तरीके से धमकी देके या इस तरीके से हम अगर प्रेशर टैक्टिक फॉलो करेंगे तो हम अपनी बात मनवा लेंगे और अपनी जो अपने जो एक रिस्पेक्ट या कह लीजिए अपनी जो इमेज है उसको हम बढ़ा लेंगे। तो यहां कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे नुकसान जरूर होगा। जो आपके बहुत बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, एक अनुमान यह है कि दोनों मैच अगर नहीं खेलेंगे इंडिया और पाकिस्तान, तो मान के चलिए कम से कम 250 मिलियन का नुकसान होगा। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में अगर आप देखें क्रिकेट में, तो कुछ टीमें हैं जिनके बीच में मैच बहुत पॉपुलर होता है। उसमें एक है इंडिया और पाकिस्तान। मतलब एक अलग लेवल पर मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, एक अलग लेवल पर जोश होता है, जुनून होता है। तो यहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच तो कम, दुश्मनी ज्यादा दिखती है, जिससे बीसीसीआई, आईसीसी और तमाम अलग अलग जो संस्थाएं हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो पैसा कमाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच मैच नहीं होगा तो 250 मिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। $250 मिलियन का अनुमान है। अब इसको लेकर के भी अब आईसीसी, ऑब्वियसली बात है, आईसीसी ने भी स्टैंड अपना क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू फेस लीगल एक्शन। उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी कि यह क्या बात होती है। क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक टीम है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, अच्छा भैया जहां मैच होगा हम आएंगे खेलने के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप नहीं आ सकते या मना कर सकते हैं, बट इस तरीके के एक्सेप्शंस नहीं कि बांग्लादेश ने मना कर दिया खेलने से तो हम बांग्लादेश के साथ आ गए हैं तो हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तो यहां आईसीसी ने वार्न किया है दैट पीसीबी विल फेस लीगल एक्शन फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स। भैया उनका नुकसान जो होगा वो कौन पूरा करेगा? अब पाकिस्तान जो है अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान बचाने की कोशिश करेगा, उसके पास क्या क्या ग्राउंड है, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। आप देखिए, जब अभी कुछ दिन पहले एशिया कप हुआ था लास्ट टाइम, आप देखिए एशिया कप में 10 सेकंड का जो टीवी एड था, जो स्लॉट था ना, वो 15 से 18 हजार $US में बुक हुआ था। तो कितना जबरदस्त पॉपुलर होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, लोगों को इंतजार रहता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का। आप देखिए 15 से 18 हजार का एक स्लॉट बुक हुआ था टीवी पर 10 सेकंड का एड चलाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान से कैश रिवेन्यू भी बहुत जनरेट होता है। अब पाकिस्तान के सामने यह है कि पाकिस्तान अब इससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो क्लॉज होते हैं उनकी कमियां ढूंढ रहा है। तो उसमें एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स मैन्योर। फोर्स मैन्योर के ग्राउंड पर पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फोर्स मैन्योर का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, वॉर की सिचुएशन हो गई, ऐसी कंडीशन में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर सकते हैं, मींस आप मना कर सकते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। इतिहास में भी ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत सारी टीम्स ने मना किया है खेलने से, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का दौरा करने से मना कर दिया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वहां जेन्युइन रीजन होना चाहिए। इस तरीके का रीजन नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश के सपोर्ट में हम आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस समय भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान खूब बाहें में बाहें डाल करके चल रहे हैं।
तो अब इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा और इसके रिपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। देखिए, लीगल एक्शन हो ही सकता है, इनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और वर्स्ट कंडीशन में आईसीसी पीसीबी को टर्मिनेट भी कर सकता है। मींस इन फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कह लीजिए पाकिस्तान टीम कोई आईसीसी का मैच नहीं खेल पाएगी। ये वर्स्ट कंडीशन में ये पेनाल्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लग सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जिस तरीके से राजनीति, शहबाज कह रहे हैं कि क्रिकेट में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो यहां राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये राजनीति ही तो है कि आप स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स ला रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इसलिए देखिए, जितने भी आप देखेंगे ना सराउंडिंग नेशंस को, आप देखिए यहां पर क्रिकेट या कोई भी आप स्पोर्ट्स हाले, उनकी जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है ना, वो कोई ना कोई आप देखिए पॉलिटिशियन ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो सज्जन आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीड कर रहा है। तो पॉलिटिक्स अपने आप ही आ जाती है। अच्छा, अगर ये मैच क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खेलना आपको इतना नागवार गुजर रहा है, तो इसी संडे को जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ इंडिया, इसी संडे को भारत में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही थी, अंडर 19 क्रिकेट इंडिया के साथ, भारत में ही। तो अगर यह क्रिकेट चल सकता है, यह भी तो क्रिकेट ही है ना, अगर यह क्रिकेट चल सकता है तो T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं चल सकता? भाई, आपने खेला कि नहीं खेला भारत के साथ? यहां खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप में आप कह रहे हैं कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ हैं। तो ये देखिए, प्योरली पॉलिटिक्स, प्योरली राजनीति हो रही है बांग्लादेश को अपनी तरफ मिलाने के लिए। और यहां बांग्लादेश को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिसमें उसी का नुकसान होगा, बांग्लादेश का। उसको पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला, भारत से ही उसको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इस तरीके का एक गठजोड़ कह लीजिए बनाने की यहां कोशिश है जिसमें भारत के खिलाफ धर्म के नाम पर ये दोनों देश एक होते हुए आपको नजर आ रहा है। और आप देखिए, ये बांग्लादेश जिस पर कभी इसी पाकिस्तान के लोगों ने जो एट्रोसिटीज की थी, अत्याचार किया था, इसी पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश बना है और आज बांग्लादेश इसी पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के अब ये दोनों लोग भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान को इसमें पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान जो है ग्रुप मैचेस नहीं खेलेगा। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है आप ग्रुप मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर सेमीफाइनल एंड फाइनल्स और उसमें अगर इंडिया है, तब आप क्या करेंगे? तो अभी फिलहाल पाकिस्तान इस पे साइलेंट है, पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो पाकिस्तान अभी ग्रुप मैचेस के लिए कह रहा है कि हम भैया ग्रुप मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ। नहीं, ये छोटे बच्चे से नाराज हो, नहीं हम नहीं खेलेंगे। लेकिन हां, अगर सेमीफाइनल में फाइनल में आ गए तब देखेंगे। तो तब क्यों देखेंगे आप भाई? तब क्यों देखेंगे? अगर ग्रुप मैच अगर आप नहीं खेल रहे तो आप ये वो भी ना खेलिए, है ना। दरअसल बात यह है कि आपको याद होगा जब एशिया कप हुआ था तो भारत में पुलवामा, पहलगाम हमला हुआ था। तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से इंडिया ने स्टैंड लिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर चला और उसी के बाद एशिया कप हुआ था। तो एशिया कप में दरअसल भारत ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया था, आपको याद होगा, बहुत उस समय चला था। तो पाकिस्तान की ना दरअसल जल गई है। एक देशी भाषा में कहते हैं पाकिस्तान खोरियाया बैठा है, जला भुना बैठा हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत को कैसे टैकल करे। इकोनॉमिकली टैकल नहीं कर पा रहा, मिलिट्रली टैकल नहीं कर पा रहा है, खेल में भी टैकल नहीं कर पा रहा। आए दिन वो भारत से पिट रहा है, कोई भी मैच खेलता है पाकिस्तान हार रहा है। तो पाकिस्तान दरअसल यहां पर उस बदनामी से बचना चाहता है कि हम भारत के साथ खेलेंगे और पिट जाएंगे। ये पाकिस्तान की जनता भी जान रही है कि ये सब पाकिस्तान की नौटंकी है कि बच जाओ वरना भारत आपको हरा देगा। और फिर पाकिस्तान की जनता जो है वो प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है। तो इससे अच्छा है खेलो ही ना। तो हमने जब हैंडशेक नहीं किया था ना, तो पाकिस्तान को ये बात बहुत बुरी लग गई, उनको खल गई ये बात, बहुत खली ये बात कि भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, डिसरिस्पेक्ट शो किया क्रिकेट को। अब जब यहां क्रिकेट हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो वो सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें,
बांग्लादेश ने देखिए मना ही कर दिया, तो ऐसा करते बांग्लादेश का साथ दे देते हैं और भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम भारत को थोड़ा सा नीचा दिखा देंगे, हिट कर देंगे, हम अपना बदला ले लेंगे, तुमने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया था, हम चलो हम जो है तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और यही काम आप देखिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने भी किया था। जब वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, तो वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ, तो हमारी जो महिलाएं खिलाड़ी थी उन्होंने पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो भाई हम हाथ क्यों मिलाएं तुम्हारे साथ? एक आतंकवादी देश के साथ हम क्यों हाथ मिलाएं? हमने क्रिकेट का सम्मान किया, हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट खेला, हमने एशिया कप में भी क्रिकेट खेला, हमने वुमेन वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट खेला, हमने क्रिकेट का सम्मान किया। हम क्रिकेट में राजनीति लेकर के नहीं आए, लेकिन हाँ हम हाथ नहीं मिलाएंगे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुमने निर्दोषों की जान ली है, तुम आतंकवाद को बढ़ावा देते हो, तुम आतंकवाद को पालते हो, पोसते हो। अब हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे? कतई नहीं हाथ मिलाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, क्रिकेट हमने खेल लिया भाई, क्योंकि हम बाउंड हैं क्रिकेट खेलने के लिए। भाई हम भी आईसीसी के मेंबर हैं, तो हमको क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा। तो हमने क्रिकेट खेला, एशिया कप में भी खेला, यहां पे भी खेला। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अब क्या करें, वहां का बदला कैसे लें, वो खींच जो होती है ना वो कैसे मिटाएं। तो उनको लग रहा है चलो अच्छा ठीक है अब ये काम कर लेते हैं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि देखिए हम बांग्लादेश के साथ है भाई, धर्म के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर, मुस्लिम भाई भाई, और कहा कि ठीक है हम दोनों लोग भाई भाई हैं, दोनों लोग मिलकर के भारत का बाइकआउट करते, भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अब आगे इसके लिए पाकिस्तान पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत गलत सेट हो जाएगा क्रिकेट के लिए। कल को फिर इंडिया भी बाइकआउट कर सकता है अगर पाकिस्तान का कोई मैच हुआ तो ये क्रिकेट के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ग्रेट लॉस होगा। पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूरी रहना चाहिए, स्पोर्ट्स को हमेशा स्पोर्ट्स की तरह लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।